हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, दिन है शनिवार का और शाम 5 बजे से ये मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, जो कि नेक्स्ट डे 12 से 12:30 तक का है। और यहाँ मैं शाम के टाइम कपड़े धोने वाली थी और अचानक से मौसम का हाल देखिए क्या हो गया है। जैसी मशीन लगाने जाती हूँ तभी बारिश आ जाती है। बारिश तो लगभग लगातार आ ही रही है कितने टाइम से। तो मुझे जो है कपड़े धोने थे और बारिश आ गई, ऊपर से लाइट भी बार बार परेशान कर रही थी, जिसके चलते कपड़े धोने में बहुत दिक्कत हुई। तो शाम के समय मुझे जो है मैंने मशीन लगाई, एकदम से जैसे ही लाइट चली गई। तो यहाँ देखिए बारिश आने ही वाली है। और फिर जो हमने कपड़े धोए हैं और जो है प्रॉब्लम हुई है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पतंग उड़ रही है। तो ये मौसम है। और यहाँ देखिए मैंने फिर भी मशीन जो है लगा ही ली कि कपड़े तो धुलनी है, क्योंकि सैटरडे का दिन है और नेक्स्ट डे तक, ताकि हम आसानी से उनको जो है धो करके और सूखने के लिए उन्हें 2 दिन मिल जाए। तो मैं यहाँ कपड़े जो है सूखने के बाद निकाल ही रही थी। तो और बाहर सुखाने का कोई ऑप्शन नहीं था कपड़े, तो मुझे घर में ही सुखाने पड़े। जैसे तैसे करके एडजस्ट किए। बहुत से लोग पूछते हैं कि आप एक कमरे में कैसे एडजस्ट कर, तो हम इस तरीके से ही एडजस्ट करते हैं। जब बारिश आती है तो कपड़े हम अंदर ही सुखा लेते हैं। मैं 3 से 4 पाइप एडजस्ट कर देती हूँ, वहीं पर हम जो है अपने कपड़े वहीं पर सुखा लेते हैं। तो कल जैसे तैसे करके हमने जो है कपड़े धो लिए और सुखा भी दिए घर में ही, क्योंकि देखिए बारिश का समय है, जल्दी से सूखते भी नहीं हैं। तो इसलिए हमने जो है घर में ही सुखा दिए थे, क्योंकि प्रेस भी हमें करानी होती है, तो फिर इसलिए हम लोग जो है घर में ही सुखा देते हैं। और साथ साथ मैंने जो है बनने के लिए रख दिया था खाना। तो एक तरफ जो है हमारे बन रही थी खिचड़ी, तो यहाँ पर मैंने देखिए खाना भी बनने रख दिया था, ताकि एक साथ हमारे कई सारे काम हो जाएं। तो मैंने यहाँ पर खिचड़ी बनने रख दी थी, क्योंकि हम शाम के टाइम हल्का खाना ही बनाने वाले थे। और ये हमारे कपड़े हैं धुले हुए, जो हमने धो करके सुखा के डाल दिए थे यहाँ पर, और मुझे सिर्फ सुखाना ही था। तो हमारी जो है यहाँ पर खाना आप देख सकते हैं वो भी बन रहा है। एक तरफ मशीन भी लगी हुई है और दूसरी तरफ हमारे कपड़े भी धुल चुके हैं। तो अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करना है तो आप इस तरीके से उन कामों को एडजस्ट कर सकते हो, एक साथ कई काम। तो प्रोडक्टिव डे अगर आपको बनाना है तो आप इस तरीके से उसको बना सकते हो। एक तरफ आप मशीन लगा के ढेर सारे काम एक साथ कर सकते हो, क्योंकि मशीन के साथ बैठना तो पड़ता नहीं है, देखो। तो आप इस तरीके से अपने दिन को प्रोडक्टिव बना सकते हो और टाइम मैनेजमेंट भी कर सकते हो। तो यहाँ मैंने सुखा दिए हैं कपड़े धो करके, और जो है आराम से मेरा काम सारा हो गया था, क्योंकि मशीन के चलते चलते मैंने जो है ना खाना भी रेडी कर लिया था और जो है कपड़े भी धुल गए थे। तो इस तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो और अपने दिन को प्रोडक्टिव बना सकते हो, और आराम से आपका काम भी हो जाएगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं, हमसे नहीं होता है एक साथ ऐसे काम, लेकिन नहीं, अगर आपने एक लिस्ट बना लोगे ना कि आपको किस तरीके से काम करना है, तो आपके काम इजीली सब कवर हो जाते हैं। शाम के समय यहाँ मैंने जब कपड़े धोए हैं तो मुझे पता था कि मेरे इतने टाइम के अंदर मेरा ये काम हो जाएगा, तो उसी हिसाब से मैं काम को करती हूँ। तो मैंने 5 बजे मशीन लगाई थी और तकरीबन 7 बजे तक मैं आराम से फ्री हो गई थी। मुझे 2 घंटे लगे, क्योंकि मैं 1 वीक में एक ही बार मशीन लगाती हूँ, तो इस तरीके से मैं हैंडल कर लेती हूँ काम। और ये देखिए जिस टाइम हमारे कपड़े धुल रहे हैं ना, वहाँ पर दोबारा से बारिश आ गई है। तो बारिश तो आती जाती रहती है और इतना परेशान करके रखा है ना बारिश ने, तो बहुत ही ज़्यादा। तो मौसम आप देखो कैसा हो रहा है, इतना बुरा मौसम हो रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा। और ये हमारे यहाँ पर ये टूटा फूटा घर है हमारे बराबर में, और ये उसका सीन है। तो आप देख सकते हैं हम लोग किस तरीके से मैनेज करते हैं। मैनेज करने वाला हो तो कहीं भी मैनेज कर सकता है। तो यहाँ पर मेरी रोटी भी बन के तैयार है, जिसमें मैंने सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादा रोटियाँ नहीं बनाई थी, क्योंकि हम सभी खिचड़ी ही खाने वाले थे। और 4 रोटियाँ बनाई थी मैंने, जो कि बच्चों के दादाजी के लिए बनी थी। उनको खिचड़ी नहीं खानी होती है, क्योंकि उनको गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए उनके लिए रोटियाँ बनाई थी और भिंडी की सब्ज़ी। और इस तरीके से मैंने उनको खाना दिया था। तो फ्रेंड्स देखिए, लगातार अगर आप काम करना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कम समय में ज़्यादा काम करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप काम को करिए। क्योंकि मशीन में जितनी देर में हम लोगों के कपड़े घूमते हैं ना, 15 से 20 मिनट, उतनी देर में दूसरा काम हो जाता है, इजीली हो जाता है बिल्कुल तरीके से काम अगर आप करने चलो। तो यहाँ पर हमारी रोटी भी बन गई है, खाना बन चुका है, खिचड़ी, और यहाँ दूध भी उबाल के रख दिया है। ये हमारी रोटियाँ भी बन गई हैं। तो एक साथ कितने सारे काम हो गए ना हमारे।
तो ये मैंने लाल दाल की मसाला खिचड़ी बनाई थी कल, जो कि बहुत टेस्टी लगती है खाने में। और उसके बाद मैंने बनाए थे सैंडविच। तो फ्रेंड्स, मैं अभी बनाने जा रही हूँ पिज़्ज़ा सैंडविच, क्योंकि हमने आज खाने में खिचड़ी बनाई है तो बच्चों को भूख लग जाएगी। तो मैं अभी उनके लिए पिज़्ज़ा सैंडविच बना रही हूँ। तो चलिए बनाते हैं और देखते हैं कैसा बनता है। तो मैंने यहाँ पर लिया है 2 हरी मिर्ची काटी हैं, 1 शिमला मिर्च, 1 बड़ा प्याज और 1 टमाटर। और एक बोल में मैंने सॉस ले लिया है और अब मैं इसमें डालूँगी मेयोनीज़ और इन सबको मिक्स करूँगी। आज हमारे पास चिली फ्लेक्स अवेलेबल नहीं है तो कोई इशू नहीं है, हमने हरी मिर्च का यूज़ किया है यहाँ पर। और नमक वगैरह हम यूज़ करेंगे और थोड़ा सा हम चाट मसाला यूज़ करेंगे ताकि हमारा सैंडविच अच्छा बने। तो हमारे पास ये वाला मेयोनीज़ है, इसमें हमें अलग से चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ऑलरेडी ये मिक्सर पूरा सब कुछ सब चीज़ का मिक्सचर आता है, तो ये मिक्स है। इसके अंदर चीज़ भी है, इसके अंदर आप अलग से इसको जो है कुछ भी आप इसमें ना डालें तो बेहतर होगा, क्योंकि ये लिक्विड चीज़ बस्ट है। तो ये ऑलरेडी इसमें आपको सब चीज़ मिलेगी। आप पिज़्ज़ा कुछ भी बनाना चाहें आप इससे बना सकते हैं। तो अब हम इस बॉल में ये थोड़ा सा डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। हमारा पिज़्ज़ा है ना, इससे बहुत अच्छा बनता है। मैं कई बार इसे यही लेकर के आती हूँ और बच्चों को बहुत पसंद आता है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, क्योंकि तो ये फ्रिज के अंदर रखा हुआ था तो काफ़ी थोड़ा सा टाइट हो रखा था, तो इसलिए निकालने में दिक्कत हो रही थी। हाँ, मैंने मेयोनीज़ डाल लिया है। अब हम इसमें सारी वेजिस डाल देंगे। मैं यहाँ डाल रही हूँ इस टाइम प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर और हरी मिर्च। और चिली फ्लेक्स हमारे पास थे नहीं, लेकिन जब मैंने ढूंढा डब्बे के अंदर तो मुझे थोड़े थोड़े से चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो मिल गया था, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और नमक और चाट मसाला। तो आप देख सकते हैं देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो मैंने पहले आधे वेजिस डाले थे और बाद में फिर आधे, क्योंकि अच्छे से मिक्स करने के लिए मैंने उनको हाफ हाफ करके डाला था। तो मेरे पास शिमला मिर्च एक ही था और एक ही टमाटर डाला था मैंने, क्योंकि कोई भी चीज़ कम ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं देती है। फ्रेंड्स, अगर देखिए बच्चों को खुश रखना है ना, और बच्चों को आपको ये सब चीज़ें भी खिलानी हैं और आप चाहते हैं कि बच्चे बाहर का जंक फूड ना खाएं, तो आप उनको घर में इस तरीके से बना के दीजिए। वो खुश होके खाएंगे और खाना भी खाएंगे साथ में, और इसके साथ साथ वो वेजिस भी खाएंगे। बहुत से बच्चे वेजिस नहीं खाते हैं, तो आप उनको इस तरीके से खिला सकते हो। देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है ना, और ये खाने में भी उतना ही टेस्टी है, क्योंकि इसका टेस्ट ही अलग है इस वाले मेयोनीज़ का। आपको ऑलरेडी इसमें कोई चीज़ अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है, तो ये ऑलरेडी उसी का आपको फ्लेवर देगा। ठीक है, हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब हम इसको ब्रेड पे लगाएंगे। तो यहाँ मैंने जो है थोड़ा सा केचप और मिक्स किया था, क्योंकि थोड़ा कम लग रहा था मुझे केचप जो है, तो मैंने थोड़ा सा केचप और डाल दिया था उसके अंदर, क्योंकि थोड़ा सा लिक्विड हो जाता है ना, तो अच्छे से वो जब उसको क्रिस्पी करते हैं ना, तो वो पिघल के जब चीज़ निकलता है ना, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है टेस्टी। तो जैसा कि मैंने बोला, मेरे पास जो है ओरिगेनो मुझे उस टाइम पर नहीं मिले थे, तो मैंने जब बाद में उनको ढूंढा तो मुझे मिल गए थे, तो मैंने वो थोड़ा थोड़ा से डाल दिए थे। काफ़ी टाइम के रखे हुए थे तो पता ही नहीं था कि कहाँ रखे हुए हैं, तो मैंने जो है फिर उनको इसमें ऐड कर दिया था। तो उससे भी फ्लेवर एक अच्छा आता है, क्योंकि ओरिगेनो उससे वो अजवाइन के पत्ते का होता है, तो उसका टेस्ट ना उससे बहुत काफ़ी सारा अच्छा आता है। और ये जो हमने चीज़ यूज़ किया है ना, इसके अंदर ना सब कुछ है, मतलब नमक वमक भी डालने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये ऑलरेडी रेडीमेड बना बनाया आता है, तो ना आपको इसमें और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने सॉस, मेयोनीज़ और शिमला मिर्च, प्याज, 2 हरी मिर्च और टमाटर, ये मैंने इसका जो है स्टफिंग रेडी कर ली है। और अब हम चलिए इसको बनाते हैं। ये तो मैंने बना ली। तो मैं यहाँ इनको ब्रेड पर लगाकर जो है सबको एक साथ रख लूँगी, क्योंकि बार बार लगाने में फिर हाथ रुक जाता है। तो मैं इनके लिए पहले ही सारे ब्रेड पे इनको जो है इसकी स्टफिंग जो है तैयार करके रख लूँगी। इसको फिलिंग उसमें करके 2 ब्रेड के अंदर, क्योंकि मैं अलग अलग नहीं बना रही थी, तो मैं उसमें एक साथ ही उसको बना रही थी। तो ऐसे करके मैंने उनको सारे ब्रेड पे ये सारी स्टफिंग लगा ली थी, ताकि जो है हम आराम से कर सकें, क्योंकि हमारे किचन में इतनी जगह नहीं है जो मैं इजीली वहाँ पर खड़े होकर के इतना सब कर सकूँ। तो मैं पहले ही आराम से बैठ के सब चीज़ें मैं जो है रेडी करके रख लेती हूँ। देखिए, एक ही ज़िंदगी है, तो लाइफ में खुद से प्यार करना भी सीखें, क्योंकि लाइफ अगर नहीं चलती है हमारे हिसाब से तो टेंशन बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो आप जो है
सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखें और अपने मन पर जो है नियंत्रण करना सीखें। अगर मन काबू में रहेगा ना तो आप किसी भी स्थिति से निकल सकते हो। कोई भी कैसी भी कठिनाई वाला टाइम हो, आप उससे हर जगह से निकल सकते हो। तो इसलिए मन पे काबू पाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मैंने जो है रख दिया है तवा और उस पर मैंने हल्का सा बटर लगा दिया था और तेल उसको अच्छे से गर्म करके फिर मैंने उस पर एक हमारा जो सैंडविच था वो लगा दिया। और अब इसको ना क्रिस्पी होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको क्रिस्पी सेक लेंगे ताकि इसका अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और हमारा सैंडविच लगभग बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाए। तो यहाँ देखिए हमारा एक सैंडविच जो है बन के तैयार है। मैं ना अब इसको आपको कट करके दिखाती हूँ कि ये कैसा बना था। आप यकीन मानिए इसका ना टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि इटालियन हमारी ये मेयोनीज़ है जो सब चीज़ों का मिक्सचर है। देख तो आपको बहुत टेस्टी लगेगा ये। ऑलरेडी इसमें आपके पास इसके अंदर सब कुछ मिक्स आएगा। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सैंडविच बन के तैयार हुआ है हमारा। तो मैं तो ज़्यादातर भारत से चीज़ें नहीं लाती हूँ, मैं घर में ही बच्चों को बना कर देती हूँ, चाहे वो सैंडविच हो चाहे पिज़्ज़ा हो कुछ भी। क्योंकि बाहर से लाने में ना बहुत फ़र्क होता है और घर में बनाने में बहुत फ़र्क होता है। तो मैंने कम से कम कल सैंडविच बनाए थे 10 से 12 सैंडविच, और जो कि बहुत ही अच्छे बने थे। तो यहाँ हमारे जो है सैंडविच बन के बिल्कुल तैयार है और कितने बढ़िया बने हैं ये, है ना। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे सैंडविच बने हैं हमारे। और जो है मैंने पहले आधे सैंडविच बनाए थे, आधे बाद में बनाए, क्योंकि फिर हमने खाना खाया। क्योंकि हमने खाने में खिचड़ी बनाई थी तो हमने पहले फिर खाना खाया, उसके बाद बाकी के सैंडविच बनाए। जिनको खाना था पहले तो उनके लिए बना दिया था और बाद में हमने अपने लिए बनाया। तो ये यहाँ पर हमने खाना जो है, हमने खिचड़ी बनाई थी तो हम वो खा रहे थे, उसके बाद बाकी के सैंडविच बनाए और बाकी का काम उसके बाद किया। तो ये जो खिचड़ी है ना फ्रेंड्स, ट्राई करके देखिएगा, बहुत बढ़िया बनती है। और उसके बाद जो मैंने सैंडविच बनाए थे वो ये हैं। सारे सैंडविच इतने अच्छे बने थे ना, और आप इसके साथ ग्रीन चटनी जो है यूज़ कर सकते हो घर में बना करके। वो ग्रीन चटनी, मिंट चटनी जो बनती है उसके साथ बहुत टेस्टी लगती है ये। तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा इस तरीके से सैंडविच बनाना। और अलग से कुछ भी मत डालिएगा, सिर्फ उसी मेयोनीज़ और ये जो मैंने सॉस और वेजिस डाले थे यही सब ट्राई करके आप बना करके देखिए। उसके बाद जो है नेक्स्ट डे हो जाता है। यहाँ दिन है संडे का, जो हमने सैटरडे कपड़े धोए थे क्योंकि बारिश के कारण हम लोग बाहर नहीं सुखा पाए थे। तो सुबह सुबह सबसे पहले मैंने जो है सारे कपड़े बाहर सुखाए। तकरीबन 9 बजे के टाइम हम लोग थोड़ा सा लेट उठे थे संडे वाले दिन, क्योंकि सबकी छुट्टी थी और जो है काम के चक्कर में हम लोग लेट सोए थे। तो फिर हमने नहा धो के मैंने सबसे पहले सारे कपड़े बाहर निकाले, क्योंकि धूप निकल चुकी थी अच्छी खासी और कपड़े प्रेस भी करवाने थे। तो सबसे पहले मैंने कपड़े ही बाहर डाले, बाकी का काम मैंने बाद में किया, क्योंकि मेरा पूजा पाठ वगैरह सब कुछ ऐसे ही था। तो धीरे धीरे करके सारे काम को आगे बढ़ाया। और कपड़े तो आधे सूख चुके थे वैसे भी, क्योंकि पंखे की हवा में थे पूरी रात घर के अंदर। तो ऑलरेडी उनको सिर्फ धूप की ज़रूरत थी थोड़ी सी, ताकि उनका सीलापन निकल जाए। तो मैंने जो है कपड़े ये सुखाए। यही जो है हम इन्हीं पाइप को एडजस्ट करके अंदर कपड़े सुखाते हैं और बाहर भी। तो यही हमारी कपड़े सुखाने की जगह है जो आप लोग देख रहे हैं। तो बहुत से लोग जैसे कि पूछते रहते हैं कैसे एडजस्ट करते हो, तो आप देखो कैसे एडजस्ट होता है। एडजस्ट अगर करना चाहो तो कहीं भी कर सकते हो, और नहीं करना चाहो तो कहीं भी नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हम हैंडल कर ही लेते हैं कैसा भी दिन हो। तो ये कपड़े मैं यहाँ डाल रही थी, क्योंकि ये जो है ये जा रही है बिजली की तार, उसके ऊपर हम डाल देते हैं। उसके बाद मैंने नहलाया अपने कान्हा जी को। काफ़ी टाइम बाद मैं व्लॉग जो है डेली रूटीन का व्लॉग बना रही थी, तो कान्हा जी वगैरह जो है मैं कुछ भी दिखा नहीं पा रही थी। तो मैंने यहाँ पर आज कान्हा जी को नहलाया सुबह सुबह, उनको स्नान करा के अच्छे से बढ़िया से कपड़े पहनाए। और अभी भी जन्माष्टमी गई है तो बहुत अच्छे से जन्माष्टमी मनाई हमने, और उनकी छठी भी जो है हमने बहुत अच्छे तरीके से पूजा पाठ किया और बहुत अच्छे जो है दिन गए। और अब हमारी तैयारियां चल रही हैं गणेश चतुर्थी की, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि थोड़ी सी डेकोरेशन वगैरह रहती है। उसके बाद मैंने अपनी पूजा की, तो मैंने हनुमान चालीसा वगैरह भी अपनी जो है पढ़ी। मैंने बहुत दिनों बाद ये इस तरीके का व्लॉग बनाया। तो व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।
और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। यहाँ मेरी पूजा भी हो गई है और उसके बाद मैंने जो है अपना सीधा खाना बनाते समय इसको रिकॉर्डिंग किया। यहाँ मैंने सीधा जो है 12 बजे से रिकॉर्डिंग की। तकरीबन 11:30 या कुछ ऐसे ही बज रहे होंगे, क्योंकि फिर हमारे घर कुछ गेस्ट भी आने वाले थे, तो इसलिए फटाफट से मैंने दाल बनाई और रोटी बनाई। हमने कुछ ज़्यादा वैसा खाना नहीं बनाया था, क्योंकि हमारा ऑलरेडी खाना जो है आने भी वाला था, तो इसलिए हमने दाल रोटी बनाई थी जो जल्दी से बन सके। तो यहाँ हमारी दाल बन रही थी आज अरहर की दाल, जो कि हम सिंपल तरीके से बनाते हैं, पर नींबू ज़रूर डालते हैं। अरहर की दाल में नींबू का यूज़ बहुत होता है, उसके बिना उसका टेस्ट भी नहीं आता है। तो यहाँ मैंने अरहर की दाल बनाई। तो मैं टाइम ही देख रही थी, क्योंकि बच्चे भी आने वाले थे, आज गेस्ट आने वाले थे, तो फिर इसलिए मैं टाइम देख रही थी कि कितना टाइम हुआ है। मैं जब रोटी बनाने खड़ी हुई थी तब तक वो बच्चे आ चुके थे। तो यहाँ हमारी दाल भी बन के तैयार है और अब हम बनाएंगे रोटियाँ। तो तब तक हमारे जो है मेहमान जो आएंगे, पहले बच्चे आ गए थे और उनके मम्मी पापा आए बाद में, तो इसलिए मैंने फटाफट धीरे धीरे काम कर दिया। और वो ऑलरेडी जो है हमारे लिए खाने में पालक पनीर और चावल बना के लाए थे वाइट वाले, तो इसलिए हमने खाना आज ज़्यादा भी नहीं बनाया था। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि खाना कम बनाना, क्योंकि हम खाना लेकर के आएंगे। तो फ्रेंड्स, कभी आपने सोचा कि अपने आप से कभी प्यार कैसे किया जा सकता है, ख़ुद को खुश कैसे रखा जा सकता है? ये सब जो होता है वो हमारे हाथ में ही होता है कि हमें किस तरीके से खुश रहना है और ख़ुद को कैसे प्यार करना है। क्योंकि अपने साथ खुद के लिए समय बिताना अपने लिए एक दवा का काम करता है। खुद के साथ अगर आप समय बिताएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं, आप किस चीज़ से खुश होते हैं, आपको छोटी छोटी चीज़ें कौन सी परेशान करती है, कौन सी नहीं। तो वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ तभी पता चलता है जब आप खुद के साथ समय बिताते हैं। एक दिन में ना हमेशा 24 घंटे होते हैं और पूरा दिन बीत गया और हम सिर्फ़ और सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि हमने आज क्या किया। इसी गुना भाग में लगे रहते कि कल क्या बनाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है या हस्बैंड को ऑफिस भेजना है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इस भाग दौड़ के अंदर सब कुछ करने के बाद, सबको खुश रखने के बाद आप खुद खुश क्यों नहीं हैं? ये कभी सोचा आपने कि आप क्यों नहीं हैं खुश? क्या इसलिए कि कोई आपकी परवाह नहीं करता? ये सवाल आप सबसे पहले खुद से पूछें कि आप खुश क्यों नहीं हैं। आपने खुद के लिए कितना समय निकाला? इस क्वेश्चन के बदले शायद आपको आंसर यही मिले, शायद आपके हाथ निराशा ही हाथ लगे कि आप अपने लिए खुद के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं है। और जवाब होगा भी कैसे, क्योंकि आप अपने आप को सबसे आखिरी में जो रखते हैं। आपके साथ हमेशा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप खुद को प्यार करना नहीं जानती हैं। सबसे पहले आप खुद को प्यार करो। ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है। हर कोई अपनी लाइफ में इस रास्ते को एक खुशहाल ज़िंदगी जीने का रास्ता मानते हैं कि हम इस तरीके से खुश रह सकते हैं। तो उन चीज़ों को इग्नोर ना करके आप अपने आप पे उस चीज़ को अमल करिए और अब सोचिए कि आपको क्या पसंद है। हम फीमेल सोचती हैं कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता क्योंकि मैं सुंदर नहीं दिखती, या मेरा रंग काला है, या कुछ भी है, कि मेरे अंदर शायद कोई कमी है। तो हम लोग सोचते हैं कि शायद हम में ही कुछ ना कुछ ऐसा नुक्स है जो हम खुश नहीं हैं। इस तरह की बातों से खुद को कम समझना, हर समय अपनी आलोचना करना, ये हमें ये कि आप खुद को प्यार नहीं करती हैं। इस तरह की आलोचना करके आप अपनी कमियों को उजागर नहीं कर रही, बल्कि अपने मनोबल को, अपने विश्वास को कम कर रही हैं और अपनी सोच में नेगेटिविटी को बढ़ावा दे रही हैं।
जब हम खुद में कमियां ढूंढने लग जाते हैं ना, तो हमारे अंदर नेगेटिविटी भर जाती है, जिससे हम कभी उभर नहीं पाते हैं और आप ज़्यादा नेगेटिव हो जाती हैं। लेकिन खुद को प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि आप मतलबी बन जाएं या आप स्वार्थी हो जाएं। यहाँ तो बात अपने आप को मोटिवेट करने की है, अपने आप को बढ़ावा देने की है और खुद का ख्याल रखने की है। अगर आप चाहती हैं कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हों, आपकी तरफ देखें, आपकी तरफ सोचें या आपके अस्तित्व को समझें, तो सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखिए, तभी आपको कोई समझ सकता है। अगर आप खुद की वैल्यू नहीं समझेंगी तो आपको कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी कि आप क्या सबसे पहले खुद से प्यार करती हैं। अगर आप खुद ही अपने आप को नहीं समझ पा रही हैं तो लोग कैसे समझेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरी रोटियां भी बनके तैयार हो गई हैं और हमारे मेहमान भी आ चुके हैं और यहाँ चल रहा है खाना पीना, क्योंकि वो लोग आधा खाना लेकर के आए थे और आधा मैंने बनाया था। एक साथ बैठ कर खाना खाने में मजा आता है ना। आर्टिफिशियल हार्ट प्लीज। हाँ, आज हमारे खाने में पालक पनीर, अरहर की दाल, भटूरा, आलू की सब्जी और चावल तो अभी हमने खोले ही नहीं है। जो कि हमारा भाई लाया हरदीप जमुना पार से। बोलो। जो कि हमारे भाई लाए हैं, बच्चे लाए हैं, ना काटो। और बड़े स्वादिष्ट लाए हैं। इनकी बीवी ने बनाया अपने हाथों से। हाँ। हमारी बड़ी इज्जत करते हैं ये, भगवान परमेश्वर इन्हें खूब है। कैसा खाना बनाया भाई तुम्हारी मम्मी ने बनाया है? बहुत अच्छा है खाना और आपका भी अच्छा। कभी कभी भाई बढ़िया लगता है सबके साथ बैठ के खाना खाना। बोलना चाहोगी कुछ? कुछ बोल लो। आप बोलना चाहोगी मैडम कुछ? नहीं, तो मीटिंग में तो बोलते होंगे ऑनलाइन। चल भाई, जाने का टाइम हो गया तुम्हारा। कल स्कूल नहीं जाना? तो कह रहा मैं नहीं जा रहा। चल दी बहन घर। आराम से गाड़ी चलाना, आराम से। पापा से बोलना क्या? 3-4 हैं इकट्ठे हो रहे, अभी 3-4 इकट्ठे हूँ। चल भाई, वीडियो एंड करूंगी फिर मैं। क्यों नहीं जाती तेरी फीस? ये छठी, इसकी छठी से जाएगी, 6 से जाएगी इसकी ना। आराम आराम से गाड़ी चलवाना भाई। शुक्र आओ। अच्छा अच्छा, तो तुम्हें ना देते हम पैसे? उसे भी दो भैया पैसे। चलो भाई, आराम आराम से जाना। चला घोड़ा चला के दिखाऊं। घोड़ा चलाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे मेहमानों के जाने का टाइम हो गया था और हमने बीच में कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं किया था। खाना खाने के बाद जिस टाइम ये जा रहे थे हमने तभी रिकॉर्ड किया था थोड़ा था। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय 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 फ्रेंड्स।